नमस्कार, आदाब। आसनसोल टाइम्स में हमारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आफरीन आई हूं शिल्पांचल की ताज़ा तरीन खबरें लेकर। खबरों के सिलसिला को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्पॉन्सर्ड बाय 1011 ग्रोसरी शॉप। स्पॉन्सर्ड बाय नीघा मैरिज हॉल। को स्पॉन्सर्ड बाय मॉडर्न फर्नीचर। कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी से बचने के लिए शिल्पांचल के विभिन्न इलाकों में वैक्सीनेशन कैंप लगाया जा रहा है और आज इसी क्रम में वार्ड नंबर 41 के दिलदार नगर के हेल्थ सेंटर में वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जहां आसनसोल टाइम्स की प्रतिनिधि अजमत इलाही ने इस वैक्सीनेशन कैंप का दौरा किया। वहां दौरे के दौरान डॉक्टर से कुछ महत्वपूर्ण सवाल किए। डॉक्टर पीके पॉल से अजमत इलाही ने क्या सवाल किए, आइए सुनते हैं। आसनसोल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं अजमत इलाही दिलदार नगर वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी लोग वैक्सीनेशन लगा रहे हैं और यहाँ पर देखिए सभी को लाइन लगा के खड़े हैं और शांतिपूर्वक अपना सारा वैक्सीनेशन ले रहे। किसी का फर्स्ट डोज है, किसी का सेकंड डोज है। तो चलिए हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है यहाँ का। लिखा है 12 থেকে 16 I know your name? Dr. P.K. Pal. So Dr. P.K. Das, P.K. Pal, sorry. So आप बताइए यहाँ हमारा क्या, आपका क्या सिचुएशन है यहाँ पर? सिचुएशन ठीक ही है। अभी हम लोग जो वैक्सीन दे रहा है इट इज़ एवरेज 300 to 350। ऐसा अगर हम लोग का वैक्सीन रेगुलरली सप्लाई ठीक से रहेगा तो हम लोग देने चाहेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैक्सीन सप्लाई समटाइम्स इरेटिक हो जाता है, ठीक से आते नहीं है, ये लोग का मिलता नहीं है, बोलते हम लोग देना नहीं पड़ता। अब हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, नंबर ऑफ बेनिफिशियरी कमती हो जाता है उस टाइम में। अदरवाइज यदि आगे रेगुलरली ठीक से मिलेगा तो हम लोग ठीक से सप्लाई बेनिफिशियरी को हम वैक्सीन देने सकेंगे। ओके, सो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर डेली कितने लोग आते हैं वैक्सीनेशन के लिए? एवरेज हम तो बोले 250 से 300 मैंने हम लोग देते हैं वैक्सीन। आप लोग 250 से 300 तक देते हैं? डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वैक्सीन आर बीइंग सप्लाइड। नंबर वैक्सीन जितना सप्लाई होगा, बीच बीच में 220 मैंने 200 डोज देता था, तब हम 200-250, जब 300 देता है हम लोग 300 से ऊपर कर देता है, 300 300 हो जाता है। इट डिपेंड्स ऑन सप्लाई ऑफ वैक्सीन। ओके, सो जितना वैक्सीन आता है उतने ही आप दे पाते हैं और बाकी लोगों को जाना पड़ता है? नेचुरली वो हम लोग एक्चुअली नाउ हम लोग एक तो सिस्टम किया है, कूपन सिस्टम। आगे दिन कूपन दे देता है, पीछे दिन वो लोग आता है, तो ये एक तो सिस्टम में आने का कोशिश कर रहा है। अदरवाइज देयर हैड बीन प्रॉब्लम्स। तो कूपन अगर देने से क्या अलग जो लोग का कूपन मिलता है वो लोग ऑलमोस्ट इंश्योर हो जाता है जो हम लोग को मिलेगा। तो फ्रॉम 10:30 टू बिटवीन 10:30 to 4 PM इसके अंदर आने से मिलेगा, ये देता है। प्लस हम सेकेंड डोज जो मिलना है उन लोग को देता है, आके मोटा मोटी हो जाता है। तो यहाँ 10:30 to 4 आप यहाँ पर रहते हैं, उसके बाद फिर ये वैक्सीनेशन बंद हो जाता है? वो तो सेशन हम लोग को वही है, 5 बजे तक सेशन है, ऑफिशियल काम कुछ करना पड़ता है। तो आप बताइए कि आप यहाँ के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज दो है। एक है डेफिनेटली दे शुड कम फॉरवर्ड एंड टेक वैक्सीनेशन। कुछ एप्रीहेंशन पहले था, कुछ भीति हम लोग का था जो वैक्सीन लेने से ये होगा वो होगा। दीज आर ऑल फेक। ये वैक्सीन इतना सेफ वैक्सीन है, एवरीबॉडी एंड एनीबॉडी कैन टेक इट। आप 18 साल के ऊपर, अभी तक तो 18 साल के नीचे अभी तक हम लोग को ये किया नहीं। 18 साल के ऊपर कोई बीमारी, मान लो इवन ए पेशेंट हैविंग डायबिटीज, शुगर, प्रेशर, अगर वो कंट्रोल में है तो इवन हार्ट डिजीज, प्रेग्नेंट वीमेन, लैक्टेटिंग वीमेन सब लेने सकता है, प्रोवाइडेड दे आर टेकिंग मेडिसिन रेगुलरली। ये पहला बात है, सो सबको आना चाहिए। नंबर 2, फॉर सेकेंड डोज ये लोग का ये कम से कम इंश्योर होना चाहिए अनलेस आई टेक सेकेंड डोज नहीं लेने से हमारा वैक्सीनेशन शेड्यूल कंप्लीट नहीं होगा।
सो दे मस्ट बी इनकरेज। हम लोग टेलीफोन करके क्योंकि बुलाते हैं आप लोग काहे नहीं आता है, आप लोग काहे नहीं आता है, वो भूल जाता है। क्या कि 3 हम लोग को मैक्सिमम देता है कोविशील्ड, 3 महीना के बाद सेकेंड डोज होता है, भूल जाता है या बहुत सोचता है ये एक तो ले लिया और ज़रूरत नहीं, ऐसा बात नहीं। प्लीज़ कंप्लीट योर वैक्सीनेशन शेड्यूल। माई आर्डेंट रिक्वेस्ट टू यू जे आप लोग फटाफट आइए एवं 2 डोज कंप्लीट कीजिए। दैट इज़ माई ऑनेस्ट रिक्वेस्ट। और फर्स्ट डोज के लिए सबे आने सकता है। 18 से ऊपर ए पर्सन हैविंग एनी डिजीज अनलेस इज बीइंग सीरियस होने से अस्पताल में एडमिट होगा, फिर हो जाएगा तो फिर हम लोग दे देंगे। अदरवाइज एनी जो कोमोर्बिडिटी अगर रहने से भी इफ हिज डिजीज इज अंडर कंट्रोल ही मे टेक मेडिसिन वैक्सीन, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। इवन प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन लेने सकता है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यही पॉलिसी है। ओके, तो एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने वैक्सीन लिया है? डेफिनेटली हम 2 ले लिया, आज फरवरी महीने में ले लिया। अच्छा, तो आपको दोनों डोज कंप्लीट हो चुका है? पूरा 2 डोज कंप्लीट हो गया। तो आप वैक्सीन लेने के बाद आपको कोई फीवर आया था? नेवर। देखिए फॉर एनी वैक्सीन, नॉट नेसेसरली वैक्सीन, आप अगर कोई सुई लोगे तो टेटवैक बोलो, पेनिसिलिन बोलो, एक आध दिन थोड़ा दर्द होने सकता है, थोड़ा बुखार आने सकता है। इट इज अ कॉमन थिंग, नॉट नेसेसरली फॉर वैक्सीनेशन, एनी इंजेक्शन के लिए होने सकता है। दैट इज व्हाट वी आर फेसिंग। अदरवाइज नो, इतना तक हम लोग 16,000 से 17,000 इंजेक्शन दिया है वैक्सीन, नॉट ए सिंगल साइड इफेक्ट हमारे पास आया है, रिपोर्ट किया है। एक आध दिन दर्द होने सकता है, बुखार होने सकता है, दैट्स ऑल। थैंक यू। एज आपने रानीगंज के गिरजापाड़ा इलाके में स्थित टीएमसी पार्टी कार्यालय में नियाज अहमद के नेतृत्व में रुपेश यादव को फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पश्चिम बर्दवान जिला तृणमूल युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष सदन कुमार सिंह, अनवर हुसैन, बबलू मिर्जा सहित और भी कई स्थानीय टीएमसी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। अर्थात हमारा सब कुछ ममता बनर्जी है, चलता है, वही असली तृणमूल कांग्रेस का सैनिक। रहा सवाल राजनीति इतिहास में सीनियर लोग हैं, राजनीति इतिहास में ये पहली बार है कि हमें टाउन में एमएलए कहीं से आके खड़ा हो सकता है, काउंसलर किसी वार्ड से किसी वार्ड में खड़ा हो सकता है, एमपी भी कलकत्ता से आके खड़ा हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन संगठन के क्षेत्र में ग्रामीण से उठा करके शहर में ला करके ये राजनीति इतिहास में पहला बार है और इसका कुछ ना कुछ तो मायने जरूर है जो हम लोग नहीं समझ पा रहे। या टाउन प्रेसिडेंट जिला से घोषणा होता है, ये ऐसा घोषणा है जो कलकत्ता से दीदी के नेतृत्व में घोषणा तृणमूल यूथ कांग्रेस का वहाँ से ला करके बोला गया। इसे टाउन प्रेसिडेंट के हैसियत से आया हूँ, पहले जिला तृणमूल युवा कांग्रेस के हैसियत से आता था, कुछ दिन पहले कुछ नहीं था फिर भी आता था, परिषद का कर्माध्यक्ष था। आज हमारे माननीय रुपेश यादव जी टाउन प्रेसिडेंट का जिम्मेदारी लेने के बाद उनको संवर्धना सभा के लिए यहाँ बुलाया गया है और उनके निर्देश पर हम लोग चाहते हैं कि 2024 का इलेक्शन और 2000 जो हम लोग का जो कॉर्पोरेशन वोट होगा किस ढंग से काम करेंगे, उनके निर्देश पर काम करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। मौके पर कौन उपस्थित है? यहाँ पर हमारे सदन सिंह हैं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता गिरजापाड़ा के हैं, बबलू मिर्जा, अशरफ खान, बच्चू मिर्जा, शिव भाई, उदय घोष, भोला पंडित, हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। रानीगंज विकास के लिए क्या उम्मीद रखें? ये तो कॉर्पोरेशन का मामला, लेकिन हम लोग रुपेश यादव जी से बहुत उम्मीद लगा रखे हैं कि पार्टी मजबूत होगा और हम लोग का एरिया का डेवलपमेंट भी होगा। और मेरा नाम नियाज अहमद, 91 नंबर वार्ड। पश्चिम बर्दवान लोकल हाउस ऑनर एसोसिएशन के बैनर तले बराकर बस स्टैंड स्थित प्रथम लॉज में गुरुवार को सभी मकान मालिकों को लेकर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां इलाके के कई मकान मालिक उपस्थित थे। कार्यक्रम के पूर्व सभी अतिथियों को मंच पर बिठाकर फूलों का गुलदस्ता एवं शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। आयोजित कार्यक्रम में जहां द कोलकाता हाउस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अशोक सेन गुप्ता, महासचिव सुकुमार रक्षित, सदस्य जयदीप घोष मुख्य रूप से उपस्थित थे। वहीं पश्चिम बर्दवान लोकल हाउस के अध्यक्ष पलक बनर्जी, उपाध्यक्ष समीम गलेरिया आदि उपस्थित थे। बराकर से अमन शाह की खास रिपोर्ट।
घर मालिक को हम हर चीज़ का फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन एक भाड़ाटिया होने के नाते उनका कोई फर्ज नहीं, उनका कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसके चलते आज हम लोग घर मालिक लोग भयभीत हो गए कि इस हजार से अच्छा है कि हमारा घर फाँका पड़ा रहे, हमारा घर भाड़ा नहीं दे। हालांकि बहुत सा बेकार घर में हो रहा है। अगर हमारा ऐसा 10 घर फाँका पड़ा हुआ है, सरकार का ऐसे कोई हम लोग का घर मालिक का फेवर में कोई प्रोटेक्शन एक्ट हो जिसमें हम लोग का सही से भाड़ा मिले। अगर कोई लेट भाड़ा देता है तो उसका भी लेट फाइन हो। जिस तरह का गवर्नमेंट का कोई भी पेनल्टी दे के गवर्नमेंट अपना फीस को निकाल लेते हैं, उस तरह से अगर कोई रेट हो, उस तरह से कोई पे प्रोटेक्शन हम लोग का रहे तो हम लोग को भी घर भाड़ा देने में आसान होगा। बहुत सा बेकार को दुकान करने में और बेरोजगार से वो बचेगा, सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा और एक बात होता है, एक इकोनॉमिकल जोन पैदा होगा। आप लोग क्या क्या मांग रख रहे हैं सरकार से? देखिए, सरकार से हम लोग का सबसे बड़ा मांग है जो घर मालिक पश्चिम बर्दवान लोकल हाउस ऑनर एसोसिएशन के बैनर तले बराकर बस स्टैंड स्थित प्रथम लॉज में गुरुवार को सभी मकान मालिकों को लेकर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां इलाके के कई मकान मालिक उपस्थित थे। कार्यक्रम के पूर्व सभी अतिथियों को मंच पर बिठाकर फूलों का गुलदस्ता एवं शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। आयोजित कार्यक्रम में जहां द कोलकाता हाउस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अशोक सेन गुप्ता, महासचिव सुकुमार रक्षित, सदस्य जयदीप घोष मुख्य रूप से उपस्थित थे। वहीं पश्चिम बर्दवान लोकल हाउस के अध्यक्ष पलक बनर्जी, उपाध्यक्ष समीम गलेरिया आदि उपस्थित थे। बराकर से अमन शाह की खास रिपोर्ट। घर मालिक को हम हर चीज़ का फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन एक भाड़ाटिया होने के नाते उनका कोई फर्ज नहीं, उनका कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसके चलते आज हम लोग घर मालिक लोग भयभीत हो गए कि इस हजार से अच्छा है कि हमारा घर फाँका पड़ा रहे, हमारा घर भाड़ा नहीं दे। हालांकि बहुत सा बेकार घर में हो रहा है। अगर हमारा ऐसा 10 घर फाँका पड़ा हुआ है, सरकार का ऐसे कोई हम लोग का घर मालिक का फेवर में कोई प्रोटेक्शन एक्ट हो जिसमें हम लोग का सही से भाड़ा मिले। अगर कोई लेट भाड़ा देता है तो उसका भी लेट फाइन हो। जिस तरह का गवर्नमेंट का कोई भी पेनल्टी दे के गवर्नमेंट अपना फीस को निकाल लेते हैं, उस तरह से अगर कोई रेट हो, उस तरह से कोई पे प्रोटेक्शन हम लोग का रहे तो हम लोग को भी घर भाड़ा देने में आसान होगा। बहुत सा बेकार को दुकान करने में और बेरोजगार से वो बचेगा, सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा और एक बात होता है, एक इकोनॉमिकल जोन पैदा होगा। आप लोग क्या क्या मांग रख रहे हैं सरकार से? देखिए, सरकार से हम लोग का सबसे बड़ा मांग है जो घर मालिक। आज रानीगंज टाउन ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के अध्यक्ष रेहान साकिब ने रानीगंज के टीडीबी कॉलेज में टीएमसीपी कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन कर पत्रकारों को कई अहम जानकारियां दी। उन्होंने रानीगंज के सभी 11 वार्डों के टीएमसीपी वार्ड कमेटी सदस्यों और पद अधिकारियों के नामों की घोषणा की। पत्रकारों को संबोधित करते हुए रेहान साकिब ने बताया कि हाल ही में टीएमसी के पश्चिम बर्दवान जिला कोर कमेटी की घोषणा की गई थी। उन्होंने बताया कि पहले भी यहां टीएमसीपी की हर वार्ड में कमेटी थी, लेकिन 2021 चुनाव में जिन्होंने अच्छा काम किया है उनकी पदोन्नति की गई है और जिन्होंने पार्टी विरोधी काम किया है उनको हटा दिया गया है। उन्होंने बताया कि रानीगंज के 11 वार्डों में नई कमेटी बनाई गई है, लेकिन 35 और 88 नंबर के वार्ड काफ़ी बड़े हैं। यही वजह है कि 35 नंबर वार्ड को 2 और 88 नंबर वार्ड को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। साथ ही इन 2 वार्डों की देखरेख के लिए आसिफ खान को विशेष रूप से नियुक्त किया गया है। रेहान ने कहा कि जब तक उनकी जान में जान है वो टीएमसी और ममता बनर्जी के लिए संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने दावा किया कि रानीगंज के युवा ममता बनर्जी और टीएमसी के साथ है। रानीगंज से जाहिद अनवर की खास रिपोर्ट। रानीगंज तृणमूल छात्र परिषद रानीगंज टाउन अंतर्गत जो 11 वार्ड आता है वो 11 वार्ड का इससे पहले भी एक कमेटी था छात्र परिषद का वार्ड कमेटी। तो इलेक्शन के बाद 2021 इलेक्शन के बाद ये फिर से न्यू कमेटी घोषणा किया जा रहा है। आज 11 वार्ड का कमेटी बनाया गया है छात्र परिषद का। फिर से कुछ लोगों को बात किया गया है, कुछ लोगों को लिया गया है जिन्होंने जैसा काम किया है।
যারা যেরকম কাজ করেছে, যারা ভালো কাজ করেছে তারা আজকে ভালো জায়গা পেয়েছে, যারা দলের সাথে বেইমানি করেছে তারা আজকে দলে নাই, তাদেরকে বাদ দেওয়া হয়েছে। যারা পাঁচিলে ছিল তাদেরকে আমরা এখনও পাঁচিলে রেখেছি, তাদেরকে লি নাই। আর যারা দিনরাত পরিশ্রম করে মমতা ব্যানার্জির সরকার গঠন করেছে তাদেরকে আজকে ভালো জায়গা দিয়েছি, তারা ভালো জায়গা পেয়েছে। আগামী দিন তারা ভালো করে কাজ করবে, গরিব মানুষদের সাথে, গরিব মানুষের পাশে দাঁড়াবে, তাদের দুঃখ সুখে থাকবে, এই আশা রেখে আমি আজকে 11টা ওয়ার্ড কমিটি আজকে আবার নতুন করে ঘোষণা করলাম। সেই 11টার মধ্যে 2টা ওয়ার্ড এমন বড় বড় ওয়ার্ড আছে, যেমন 35 এবং 88কে 3 ভাগে ভাগ করেছি ABC, এবং 35কে 2 ভাগে ভাগ করেছি। এবং এটা একটু বড় জায়গা হয়ে যাচ্ছে, তাই আজকে একটা নতুন অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা হয়েছে আসিফ খানকে। এই 2টা ওয়ার্ডের যে 5টা ভাগ আছে তাকে সামলানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই 2000 শুধু 24 না, এটা যতদিন আমি থাকব নিজের সংগঠনকে মজবুত করার জন্যে লাস্ট অবধি লড়াই চলবে। আর এই লড়াই যখন অবধি আমার প্রাণ যাচ্ছে না তখন অবধি চলবে। বুঝলাম দেখলে হবে না, আপনি আগামী লোকসভা ইলেকশনের রেজাল্টটা দেখুন, সেই রেজাল্ট থেকে এই রেজাল্ট আমাদের খুব ভালো। যুবরা, ছাত্ররা মমতা ব্যানার্জিকে ঢেলে ভোট দিয়েছে, তাই আজকে মমতা করেছে এবং রানীগঞ্জেও আমরা জিতেছি। आसनसोल नगर निगम के 89 नंबर वार्ड अंतर्गत रानीगंज के राजबांध इलाके में कल शाम हुई बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश के साथ आसमानी बिजली भी किसी आफत की तरह टूट पड़ी। प्राप्त जानकारी के अनुसार रानीगंज के राजबांध इलाके में सलीम नाम के एक व्यक्ति के घर पर बिजली गिरी, जिससे उस व्यक्ति के घर की ऊपरी मंजिल को भारी नुकसान पहुंचा। इस संदर्भ में सलीम ने बताया कि बिजली गिरने से कोई जान का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन दीवार में दरार आ गई और ऊपरी मंजिल का कुछ हिस्सा टूट गया। साथ ही बिजली के झटके से 3 पंखे और 1 इन्वर्टर खराब हो गया। रानीगंज से जाहिद अनवर की खास रिपोर्ट। थोड़ा हाथ देके दिखाइए, मतलब दूर से। क्या घटना हुआ? घटना ये हुई कि बिजली जब चमकी थी लास्ट में तो बहुत ज़्यादा छत में गिरा है। छत में गिरने से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, छत टूट गया है, क्रैक कर गया है और मेरा इन्वर्टर ख़राब हो गया है, 3 पंखा चला गया है, ट्यूबलाइट गया है, बस ये ऐसी नुकसान हुआ? घरेलू जानी नुकसान है, घरेलू नुकसान किसी का कुछ नहीं। अच्छा, ये हादसा कब हुआ? ये हिस्सा करीब वही 4 बजे के लगभग। बारिश जिस टाइम? बारिश हो रही थी, पीछे चमक रही थी। फिर आपको कैसे पता चला? हमको पता चला बाहर के लोग आके बताया। आपका घर के टॉप पॉइंट में हुआ? टॉप पॉइंट में, घर का टॉप पॉइंट में हुआ। जब बाहर के लोग आके बताया तब पता चला हमको। नुकसान क्या क्या हुआ घर का? नुकसान हुआ, इन्वर्टर गया है, 3 पंखा गया है, ट्यूबलाइट गया है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सलीम। ये जगह का नाम? राजावन। कल रात रानीगंज के रानीसर मोड़ पर 2 वाहनों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप वैन के परखच्चे उड़ गए। आसनसोल से दुर्गापुर जा रही एक ट्रक का रानीसर ब्रिज पर अचानक ब्रेक डाउन हो गया, तभी पीछे से आ रही पिकअप वैन ने जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन हादसा होने के बाद पिकअप वैन का ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग गया। हादसे की खबर पाकर रानीगंज ट्रैफिक पुलिस के SI मनोज कुमार ठाकुर मौके पर पहुंचे और दोनों वाहनों को श्रीपुर फाड़ी के अधिकारियों के हवाले कर दिया। रानीगंज से जाहिद अनवर की खास रिपोर्ट। क्या नाम हुआ आपका? हम ब्रेक मार, हमारा गाड़ी का सापर टूट गया था। अच्छा अच्छा। ब्रेक मारे हैं, ब्रेक मार के नीचे उतरे हैं। अच्छा। पीछे वाला आके ठोक के वो निकल गया अपना बैग। वो पिकअप वाला? हाँ, पिकअप वाला। अच्छा, कहाँ जा रहे थे? हम यहीं जाना है, हमको लोड करना है दुर्गापुर में। कोई किसी का कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना? नहीं, किसी का कोई नुकसान। अच्छा, ड्राइवर आप ही है गाड़ी का? आपको कहीं चोट वोट तो नहीं लगा? चोट कहीं नहीं लगा, हम तो पिकअप वाला आके ठोक दिया। पिकअप वाला ड्राइवर भाग गया ना? हाँ, भाग गया।
रानीगंज के एक निजी होटल में सामाजिक संगठन प्रयास की तरफ से एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां रानीगंज की कुछ प्रबुद्ध हस्तियों को सम्मानित किया गया। प्रयास के अध्यक्ष पिंटू गुप्ता ने इन सभी हस्तियों को सम्मानित किया। इस मौके पर रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सचिव अरुण भारतीय के जन्मदिन के मौके पर केक काटे गए और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। इस मौके पर पिंटू गुप्ता ने बताया कि उनकी ये संस्था उन सभी के लिए है जो दूसरों के कल्याण के लिए अपने जीवन को निछावर करते हैं। कार्यक्रम के दौरान रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रदीप बजोरिया, आईसी सोमेन बैनर्जी, रोहित खैतान, अरुण भारतीय सहित प्रयास संगठन के तमाम सदस्य उपस्थित थे। रानीगंज से जाहिद अनवर की खास रिपोर्ट। ढेर सारी बधाइयाँ पिंटू भैया को और पूरी टीम को। ऐसे ही आप लोग प्रयासरत रहिए। समाज में जिस तबके को आप लोग सेवा दे रहे हैं, एक्चुअल सेवा के पात्र बने हैं, वहाँ आप लोगों का प्रयास जो पहुँच रहा है वो थोड़े दिन में यही बच्चे जिनको आज आप लोग पढ़ा रहे हैं, जिनके पीछे अपना वक्त दे रहे हैं, कल के समाज, और ये बहुत ही नेक काम है। और इस उम्र में, जिस उम्र में आप लोगों ने सेवा का भाव दिया है, मूलतः आदमी अपने खुद। आसनसोल नगर निगम के 37 नंबर वार्ड अंतर्गत रानीगंज के साहेब कोठी काली मंदिर से सटे इलाके में ईसीएल के कुनस्तुड़िया इलाके में पुराने बालू बैंकर से सटे मैदान में भूस्खलन हो गया। 11,000 वोल्ट का विद्युत कंडक्टर बगल के हिस्से से गुजरा है और ये क्षेत्र ईसीएल निर्मित क्षेत्र के लोगों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण रोड है। बुधवार दोपहर को हुए भूस्खलन से क्षेत्र के निवासी सहम गए हैं। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि उन्होंने बारिश के बाद भूस्खलन देखा। बाद में जब उन्होंने ईसीएल अधिकारियों को घटना की जानकारी दी तो ईसीएल के अधिकारी मौके पर पहुंचे। आज सुबह रानीगंज टाउन टीएमसी अध्यक्ष रुपेश यादव ने घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने इस क्षेत्र में भूधसान के कारण भयभीत लोगों से बात की और उनको हर संभव मदद का आश्वासन दिया। रानीगंज से जाहिद अनवर की खास रिपोर्ट। सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार कोई भी पार्टी का नेता या कार्यकर्ता वैक्सीन शिविर में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर आज शिविर में हुए विवाद में अगर किसी TMYC नेता का नाम सामने आ रहा है तो वो ज़रूर व्यक्तिगत तौर पर गए होंगे। पार्टी के स्तर पर कोई भी शिविर में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। রানীগঞ্জ से जाहिद अनवर की खास रिपोर्ट। স্কুলে কি জন্য এসেছিলে? আমরা ভ্যাকসিনের জন্য এসেছি। আচ্ছা, কটার থেকে দাঁড়িয়ে আছো এখানে? আমরা প্রায় এখানে সকাল 9:30 পর থেকে দাঁড়িয়ে আছি। আচ্ছা, কি মনে হচ্ছে? ভ্যাকসিন হবে কিনা বুঝতে পারছি না, কিন্তু আমরা অপেক্ষা করছি। ভ্যাকসিন দেওয়ার প্রক্রিয়া এখনো পর্যন্ত চালু হয়েছে? না, চালু হয়নি। কি কারণ মনে হচ্ছে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছো? প্রসেসর এখনো ঠিক করে চালু হয়নি, তো প্রসেসিংগুলো কখন হবে সেটা তো আমরা এখনো বুঝতে পারছি না। অপেক্ষা করছি, কতক্ষণ দাঁড়াতে হবে জানি না। এটা ভ্যাকসিন নেওয়া নিয়ে ঝামেলা হচ্ছে। কেউ একদল বলছে ভ্যাকসিন নেওয়া হবে, একজন বলছে যে ভ্যাকসিন দেওয়া হবে না, কিছু অন্য প্রসেসিংয়ের মধ্যে যাওয়া হবে। কিন্তু ওইটা নিয়ে ঝামেলা হচ্ছে। এবার কী হবে আগে সেটা ওরাই জানে। মিটমাট হলে বুঝতে পারবো। কী চাও? আমার যে ভ্যাকসিন দিতে এতদিন অপেক্ষা করছি ভ্যাকসিনের জন্য। কী নাম? নীলাঞ্জন চন্দ্র। বাড়ি? স্কুল পাড়া। এখনো পর্যন্ত কোনো নাম ডাকা হয়নি? এখন 11টা বাজে, এখনো কোনো ডাকাই হয় না। পাবলিককে খালি ভিড় করে রেখেছে, মানুষ তো খেতে পাবে না। একটা ঘরে রান্না টান্না করতে হবে, একা ঘর রান্না করে কে দেবে, তাহলে খাবো কি? আর এখানে 11টা বাজে, এখনো ভ্যাকসিন দেওয়ার নাম হয় না। সেটা কি ভালো? এখনো চালু হয়নি? না, এখনো চালু হয় না। কারণটা কি? চালু হয় নাই, এখনো মারপিট শুরু হয় গেছে। কার মারপিট হচ্ছে? এই তো মাঠটাতে মারপিট হচ্ছে, এখানে মারপিট হচ্ছে, এখানে মারপিট হচ্ছে। আর আমরা খিদাতে মরছি। মানে ভ্যাকসিন নিয়ে কিছু গন্ডগোল চলছে এটার মনে হচ্ছে? হ্যাঁ, ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য কোনো গন্ডগোল চলছে। আচ্ছা, কি নাম আপনার? আমার নাম হচ্ছে মিঠু কেবলা। বাড়ি? बाड़ी हालदार बाग। गवर्नमेंट का सीधा सा इंस्ट्रक्शन है, किसी भी वैक्सीन सेंटर या फिर जो द्वारे सरकार चल रहा है वहाँ पर किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी प्रतिनिधि नहीं रहेगा। वहाँ जो भी लोग झगड़ा किया है वो किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि नहीं है, राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के तौर पर नहीं है। वहाँ अगर झगड़ा हुआ है तो उसको प्रशासन अपने तरीक़े से निपटता है। TMYC तृणमूल यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट का नाम लिया जा रहा है रानीगंज शहर का। TMYC का प्रेसिडेंट का नाम यहाँ पे साफ है, क्लियर है। कोई भी व्यक्तिगत तौर पर कहीं जा सकता है, वैक्सीन लेने हो सकता है, किया हो,
और उस कारण से किसी पर बात विवाद हुआ हो, लेकिन राजनीतिक तौर पर वहाँ के कोई प्रतिनिधि को जाना नहीं। ये हमारा गवर्नमेंट का, हमारा दल का सत्य इंस्ट्रक्शन है। किसी भी राजनीतिक दल का प्रतिनिधि नहीं जाएगा वहाँ पे। सरकारी लोग हैं, सरकारी लोग भी काम करेंगे। সকাল থেকে আমরা কুপন এখানে লাইন দিয়ে সবকে কুপন দেওয়া হয়েছে, সেই জন্য পাবলিক নিজে বলবে যে আমরা লাইন দিয়ে দিয়েছি না আমরা নিজের ওয়ার্ডে দিয়েছি। কিন্তু সকাল থেকে আমরা নিজের এখানে লাইন দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং কি কিছু আমাদেরই লোক এসে পড়ে একটু ঝেমেলা ঝাঁটি। কিন্তু আমরা রাজ হাই স্কুলে এখানেও ছিলাম, তো এখানে দেখলাম যে খুব পাবলিক লাইন, মানে 300 ভ্যাকসিন, কিন্তু পাবলিক দেখছি হাজার হাজার। আচ্ছা, কে বা কারা এসে এখানে অশান্তি সৃষ্টি করছে? এসেছিলো, দেখলাম যে শুভ এসেছিলো, শুভর এরকম কিছু ছেলে এসেছিলো। তারপর দেখলাম আমার ব্যাপার হচ্ছে, দেখুন আমরা তৃণমূল দলের মানে লোক আছি, আমরা চাইবো যে মানুষ পাবলিক শান্তি। তারা কোন দলের কর্মী যারা এসেছিল? এটা আমাদের তৃণমূলেরই আছে, আমাদের নিজেদেরই। ওরা ভাবছে যে আমরা যে নিজের ওয়ার্ডটাই খালি দিয়েছি। আমরা যদি ওয়ার্ডে দিয়েছি, এখানে দেখুন না আমাদের একটাও ছেলে, আমাদের একটা পাড়ার লোক আছে। আচ্ছা, প্রশাসন তো এসেছে, পুলিশ প্রশাসন? হ্যাঁ, পুলিশ প্রশাসন এসেছে, ওরা এসেছিলো, ওরা দুজনকে দেখলো। এখন তো ঠান্ডা আছে। ইতিমধ্যে কতক্ষণের মধ্যে ভ্যাকসিন প্রক্রিয়া চালু হবে বলে মনে হচ্ছে আপনার? এবারে শুনছি নাকি যে আমরা ভ্যাকসিন চালু হবে, ওরা সব এসে গেছে। এই জায়গাটার নাম কি? এই জায়গাটা রানীগঞ্জ হাই স্কুল। আপনার নাম? আমার নাম গোবর্ধন, গোবর্ধন কেওড়া। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.